हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगीत बड़ा गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल देखा होगा कि हमने लिखा है 85,000 पर मंथ आप कमा सकते हो। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, क्या ये कोई क्लिकबेट है या फिर क्या है। तो मैं आपको बोल दूं 85,000 पर मंथ ये आप कमा सकते हो, ये दैट इज द रियलिटी। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये 100% ट्रू है। अब ये कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर हम उसके बारे में डिटेल्स बता देते हैं। अभी 85,000 पर मंथ ये सैलरी आपको मिल सकती है। इसके लिए आप आइदर बीएससी, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, नर्सिंग के बाद, तो इसके लिए आइदर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की होने चाहिए या फिर आपका जीएनएम होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है तो स्ट्रेट अवे आप इस जॉब के लिए, अब ये आपको मैं बोल दूं, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। क्या है ये? एक परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब आपको मिलने वाला है, ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, तो परमानेंट जॉब है। बीएससी नर्सिंग अगर आपका हुआ है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रोसेस, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू मिलेगा। लेकिन अगर आपका जीएनएम कंप्लीट हुआ है तो एक साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में हो। एक साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये चीज है, कौन कर सकता है, क्या कर सकता है। और आपका एज 18 से 30 साल का आपका एज होना चाहिए। 18 to 30 ईयर्स आपका एज अगर हो तो यहाँ पे इस जॉब के लिए, ये अर्निंग के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक नंबर आपको याद रखना है, 1930 लोग ही यहाँ पर ये कमा सकते हैं। सिर्फ 1930 लोगों को ही ये अमाउंट आज की डेट में 2024 में कमाने की, अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपका भी इन 1930 में आप भी हो, उसके लिए आपको एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देनी होती है। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है। उस रिक्रूटमेंट टेस्ट के तहत आप यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हो। और ये जो सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं 85,000, अगर हम 85,000 की बात करें तो पूरे ईयर में ऑन एन एवरेज, एवरेज नहीं, अराउंड अप्रोक्सीमेट 10 लाख पर साल, 10 लाख पर ईयर ये आपकी सैलरी हो सकती है। प्लस माइनस हो सकता है, बट एवरेज मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं बोल दूं तो 10 लाख रुपए आप साल के कमा सकते हो, ये सारी चीजें करके। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी चीजें जैसे आप थंबनेल में देखा है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 रुपीज से लेकर 25 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट है, जिसके तहत आप 85,000 तक मिल सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है। 2024 में सिर्फ 1930 लोग के लिए ही ये अभी के लिए अवेलेबल है। 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे इस जॉब में 2 साल का प्रोबेशन होता है, 2 इयर्स प्रोबेशन होगा, जिसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, इंडक्शन वगैरह होता है। सर्टिफिकेशन के बाद अगेन आप यहाँ पे कंटिन्यू हो जाते हो। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑनलाइन या फिर ये कोई इस वेबसाइट से करो, उस वेबसाइट से करो, यूट्यूब से करो, ये वगैरह नहीं है। ये एक सीधा ईएसआईसी का नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जिसके बेसिस पर आप ईएसआईसी में जो एम्प्लॉय स्टेट ईएसआईसी कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, उनके अंडर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर, वो हॉस्पिटल के अंडर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको सैलरी के बारे में भी इन शॉर्ट बताया कि 85,000 तक सैलरी मिल सकती है। आपको एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने इन शॉर्ट बताया कि बीएस नर्सिंग और जीएनएम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में मैंने बताया 18 से 30 साल अगर आपका एज है तो आप कर सकते हो। अब जो मैंने बताया इन्वेस्टमेंट 0 to 25, तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब है आपका एप्लीकेशन फी। ये जो 0 to 25 रुपीज मैंने बताया, ये है आपकी एप्लीकेशन फी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। तो जैसे मैंने बताया ईएसआईसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें मैंने थोड़ा अलग तरीके से शुरू की है,
उसको अभी अच्छे से फॉर्मली समझते हैं। जो बेसिक डिटेल चाहिए था वो तो बेसिक डिटेल मैंने शुरू में ही आपको दे दी है, थोड़ा अलग वे में। अब क्या है, ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं। ये जो एप्लीकेशन है 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 27 मार्च तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड ही है, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। यूपीएससी के वेबसाइट पे, ठीक है, ये वेबसाइट है upsc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको पहले तो रजिस्टर करना है एंड उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब ये 0 to 25 रुपीज जो मैंने इन्वेस्टमेंट या फिर फीस बोला है, तो जो कैटेगरी में आते हैं SC ST वगैरह जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और जो लोग ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 25 रुपीज इतनी फी रहेगी। अभी तक बहुत बहुत ये होता था कि इतनी फीस क्यों, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। यूपीएससी के अंडर ये एग्जाम होने वाले हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है कि ये जो एग्जाम की हम बात करें तो क्या ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? तो लेट मी टेल यू, ये एग्जाम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि पेन पेपर बेस्ड ये एग्जाम होगा। पेन पेपर बेस्ड मतलब आपको 1 2 3 4 ऐसे ABCD ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपको सर्कल करना है, ब्लैक पेन से सर्कल करना है, ठीक है। तो ये पेन पेपर बेस्ड पूरा एग्जाम होने वाला है, राइट। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बताया कि 27 लास्ट डेट है, 7 मार्च शुरू हो रहा है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। ये RT यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो कि पेन पेपर बेस्ड होने वाला है, जिसमें MCQs आपके लिए रहेंगे। और ये जो MCQs है वो सारे बेस्ड रहेंगे आपके BSc नर्सिंग सिलेबस के ऊपर, ठीक है। ये जो MCQs है वो सारे बेस्ड रहेंगे आपके BSc नर्सिंग के सिलेबस के ऊपर। अगर हम सिलेबस की बात अगर अभी करें सिलेबस की, तो आपके जो BSc नर्सिंग में जो फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक, फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, ठीक है, उसके बाद आप माइक्रो पढ़ते हो, उसके बाद आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, देन आप पढ़ते हो न्यूट्रिशन, आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन, देन आप पढ़ोगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर आप पढ़ते हो पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी भी आप पढ़ोगे, देन जो कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला भी सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ोगे, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ोगे, फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आप पढ़ने वाले हो, फिर उसके बाद ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी आप पढ़ते हो, राइट, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, फिर मैनेजमेंट, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये भी आप पढ़ोगे। तो ये सारे ऑलमोस्ट 16 सब्जेक्ट अगर हम अच्छे से इसको अरेंज करें, ये करें, तो 16 सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। ये है आपका सिलेबस फॉर ESIC रिक्रूटमेंट टेस्ट। आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे देते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस, तो इन दो चीजों पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर अच्छे से सही मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, वेरिफिकेशन होने के बाद इफ इट इज करेक्ट, तो आपको और आप एलिजिबल होते हो तो ही आप आगे जाओगे एंड उसके बाद आप रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो दे पाओगे। और रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी अगर आप पास कर लोगे तो ही होगा। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी इशू ये है कि ये कितने मार्क्स का रहेगा, क्या रहेगा। तो बेसिक चीजें जो आपको जाननी है रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में, जो आपको समझना है या फिर याद रखना है, वो उसमें से एक चीज कि ये 2 घंटे की एग्जाम रहेगी, 2 आवर्स एग्जाम रहेगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में 1/3 मतलब 1/3 ये मार्क्स आपके सब्सट्रैक्ट हो गए। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा आपके मार्क्स में। मतलब आपने अप्लाई नहीं, आपने आंसर नहीं दिया है तो फिर आपको उसके मार्क्स का आपके डिडक्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स रहेगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले क्या हुआ करता था
कि 125 मार्क्स की ये एग्जाम ESIC नर्सिंग ऑफिसर की हुआ करती थी, जिसमें से 100 जो है वो नर्सिंग के हुआ करते थे एंड जो 25 है वो नॉन नर्सिंग के हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में सिर्फ सिलेबस में नर्सिंग के टॉपिक्स या फिर नर्सिंग के सब्जेक्ट को ही मेंशन किया गया है, वहां पे नॉन नर्सिंग का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम ये मान सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चंस आएंगे ये भी नहीं नोटिफिकेशन में बताया गया। तो प्रीवियस पहले जो था फॉर्मेट, उसमें से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉन नर्सिंग के जो 25 थे वो सिलेबस में नहीं है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। 2 घंटे के लिए एग्जाम रहेगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन अभी ये 1 मार्क के लिए रहेगा या फिर 2 मार्क के लिए रहेगा, ये आने वाले दिनों में हमारे लिए क्लियर होगा। जैसे ही कोई उसमें क्लियरिटी मिलती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा हमारे इंस्टाग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, ये आपको वहां से आपको सारे डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगे। फॉर एनी क्वेश्चंस आप वहाँ पे कर सकते हो या फिर आप हमारे साथ कॉल भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, वहां से आप कॉल बुक करके आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, ESIC के बारे में, वो हमने यहाँ पे आपको बताई है। अब क्या है ना, क्योंकि ये 2024 में 85,000 सैलरी और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी काफी सालों के बाद ये आया है, तो ये आप मिस नहीं करोगे। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ 1930 लोगों के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 1930 वैकेंसीज है। उसमें भी अब जैसे एज के बारे में मैंने बताया 18 to 30 है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन है 40 ईयर्स तक, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। इसमें भी कैटेगरी के अनुसार ये सीट डिवाइडेड है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, फिर SC ST OBC जो भी है, उसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन सीट्स मतलब हर एक कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो वो आपको इन डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट। तो अभी के लिए यही है। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें से एक बनने के लिए आपको प्रिपरेशन भी बेहतर चाहिए। अगर आपको प्रिपरेशन के बारे में वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, एंड द बेस्ट वे टू स्टडी, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक रास्ता मिलेगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है ESIC एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी से कई सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो एक से ज्यादा बार दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हमारे ऐप पे हमने MCQ या फिर टेस्ट सीरीज, एक बढ़िया टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे हमने दे रखी है, जो कि आपको 449 रुपीज इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगी, जो आपको इन ESIC में जो उसमें हमने नॉन टेक्निकल मतलब नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों क्वेश्चन है, नर्सिंग का मेजर पार्ट है, तो नर्सिंग का जो भी पूरा सिलेबस है विद सॉल्यूशन, MCQs विद सॉल्यूशन हमने उस टेस्ट सीरीज में दिए हैं। तो उस टेस्ट सीरीज की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो वो टेस्ट सीरीज आप अभी बाय कर सकते हो। ऑफर में ये लाइक 449 रुपीज में आपको मिलेगा। आने वाले दिनों में डोंट नो द प्राइस में इंक्रीज, सो अभी टाइम है 3 से 4, लाइक एग्जाम जो डेट है वो भी आ चुकी है। इफ आई डिडंट लाइक मैं भूल गया एग्जाम बताना, तो 7th July 7/7/24, 7 थाला फॉर रीजन। इफ यू नो कमेंट व्हाट इज दिस 7/7, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इफ यू आर अ थाला फैन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। ठीक है, तो ये चीज है। सो आपको 4 महीना, ऑलमोस्ट 4 महीना, कंप्लीट 4 महीना प्रिपरेशन के लिए है। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, MCQs आपके लिए सपोर्टिव है। एंड इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन प्रिपरेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपका इस वीडियो के थ्रू आपको एक शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नया हो, पहली बार आपने सुना हो, कुछ लोगों के लिए पता है बट कुछ क्लियरिटी मिली हो। नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में मैंने एक सिंपल वे में, शुरू से ही सिंपल वे में आपको जो इंफॉर्मेशन, जिसकी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ उस पर मैंने फोकस किया और आपको बताई, एंड बाद में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।